लीला में है, जिनको बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगी सत्पुरुष लोग ध्यान करते हैं, जिनको जपते हैं, वेदों में जिनकी यश कीर्ति का निरूपण है, जो सगुण और निर्गुण दोनों रूप से दुनिया में प्रतिपाद्य और पूज्य है। ये विधाता के लेखनी के अनुसार नहीं है, ये अपने कर्मों के कारण धरती में पैदा नहीं हुए, निज तंत्र है, ये संसार के कल्याण के अवतरु अपने भगत हित, अपने भक्तों का हित करने के लिए निज तंत्र नित रघुकुल मणि, ये रघुकुल मणि निज तंत्र में अवतरित हुए। निज तंत्र मानी इनके ऊपर किसी दूसरे का तंत्र अनुशासन नहीं है, ये अपने तंत्र के अपनी स्वेच्छा से धरती पर आए। इनकी लीला में जो कुछ भी हो रहा है वो सब इनकी इच्छा से हो रहा है। ब्रह्मत कल्याण, ये भ्रम निषाद को भी हुआ था। निषाद को जब ये भ्रम हुआ था तो जब रघुनंदन राघवेंद्र सरकार जमीन पर लेटे हुए थे तो उसने रोते हुए कैकेयी के लिए कुछ अपशब्द बोले। कैकेयी नंदन मंदमति कठिन कुटिल पन कीन, जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुखी दीन। कैकेयी को अपशब्द कहे, कैकेयी नंदन मंदमति कठिन कुटिल पन कीन। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें भी डांटा था, खबरदार अगर तुमने कैकेयी के लिए कुछ भी शब्द कहा। बोले क्यों, हमने कुछ गलत कहा? इस समय जिन रघुनंदन श्री राम जी को फूल के गद्दों पर होना चाहिए, सुपेती पर होना चाहिए, इस कठोर हृदय कैकेयी के कुतंत्र के कारण आज रघुनंदन श्री राम वो जानकी जी जो पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा सियन दीन पग अवन कठोरा, वो आज धरती पर सो रही। ये लखन लाल लालन जोग लखन लघु लौने आप, इतने तो किस कैकेयी की तो कारण है। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराए, तुम्हारा भाव बहुत, प्रेम तुम्हारा बहुत राम के प्रति है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। लेकिन एक सही बात बताएं, अवतरु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि, काहू न को सुखे दुखी कर दाता, काहू न को सुखे दुखी कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुखे दुखी कर दाता, काहू न को सुख दुखी कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है, सब अपने अपने कर्मों का परिणाम पाते हैं। आप तो निषाद को और गुस्सा आ गया, कहा आप राम जी के साथ काय लाने आए हो, पहले ये बताओ मुझे। ऐसा तो नहीं कि आपको भेज दिया हो कि कहीं नहीं, बताओ राम जी, ये राम जी के कर्म है ये, जिसके कारण राम जी, आप ये कहना चाहते हो कि राम जी अपने कर्मों का है? लक्ष्मण जी ने समझाया कि तुम बड़े अच्छे हो, क्योंकि मेरे जैसे प्रेमी तुम ही हो। प्रेमी तो वो होता है जो प्रेम में अंधा हो जाए। आह क्या बात है, क्या गजब की तुमने बात कही। लेकिन एक बात बताएं, ये जो मैंने बात कही है ये मैंने दुनिया के लोगों के लिए कही है, इनके लिए नहीं कही है। ये दुनिया के लोग काहू न को सुख दुख कर दाता निज करते, लोग कोशिश करते हैं कि अपने अपने ढंग से सुख देने की। एक बार नारद जी महाराज रास्ते में गए, बड़ी प्यास लगी थी, एक दरवाजे को देखा, दरवाजे को खटखटाया, अंदर से पंडित जी निकले, टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन में पानी लेकर के आए। अब महाराज नारद जी ने कहा कोई तुम्हारे पास बर्तन भी सलीके का नहीं? बोले महाराज क्या करें, बड़ी गरीबी है, बस यही था इसमें ले आए। बोले अच्छा एक काम करो, मैं तब तक पानी नहीं पीऊंगा कि जब तक मैं
आपको माला माल ना कर दूं, पहले मैं भगवान नारायण के पास से जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वो आपसे वो तो कुछ भी दे सकते हैं, आप इतने भक्त हो। नारद जी महाराज भगवान नारायण के पास गए और उनको कहा कि आपके भक्तों को आप दुखी रखते हो। एक पंडित जी के यहाँ गए, बेचारों क्या टूटे बर्तन, आपके पास आप क्या नहीं दे सकते उनको। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी ये आपने गलत फहमी पाल रखी कि मैं किसी को कुछ देता हूं, ना मैं किसी को कुछ देता हूं और ना मैं किसी से कुछ लेता हूं। सब अपने अपने कर्मों का परिणाम पाते हैं। अब जैसे कि बिजली सप्लायर ने आपके यहां पर व्यवस्था लाइट भेज दी, लाइट का तार पहुंचा दिया आप तक, उसके बाद पर आप पर निर्भर करता है कि आप कितने वाट का बल्ब लगाते हो। अब आपने लगा रखा है 0 वाट का बल्ब और बगल वाले ने लगा रखा है 40 वाट का बल्ब, और फिर कहो यार ये तो बेईमानी है बिजली वालों की तरफ से, हमारे यहाँ पर इतनी अंधेरा और इतनी उजेला और उनके यहाँ पर इतना। बोले भैया जितना तुमने वाट लगाया उतना प्रकाश उनको मिल रहा है, उसमें हमारी क्या गलती। परमात्मा ने सारी सुख संपदा इस धरती में फैला रखी, आप अपने अपने कर्मों के अनुसार आप पा सकते हैं। नारद जी महाराज ने कहा लेकिन आप अगर किसी को सुख देना चाहें, ना हो सुख, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान ने कहा आपसे जिद कौन करे, आप चले जाओ पंडित जी से कह देना उन्हें जो भी मांगना हो वो मांग ले। अब नारद जी महाराज गए पंडित जी के पास में, उन्होंने कहा कि आपको जो भी मांगना हो मांग लो, भगवान नारायण लक्ष्मीपति के यहाँ से मांगो, चकाचक जो भी मांगना। कहा महाराज मांग तो हम लेंगे लेकिन घर का मामला है, श्रीमती जी से पूछ लेना चाहिए। इसलिए वो अंदर गए और श्रीमती जी से पूछे कि आप बताओ, नारद बाबा खड़े हैं कि भगवान के पास से आए, वो चेक बुक लेकर के, अब तुम जो कहो सो वो मिल जाए। चेक बुक का क्या करेंगे, अब तुम्हें क्या मालूम घर में क्या जरूरत क्या नहीं है, इसलिए वरदान तो हम खुद ही मांग लेंगे। हम चलते हैं मांग लेंगे, क्योंकि हम तुम्हें समझाएंगे भी ना, तुम्हारी अकल काम नहीं करेगी। यहाँ कुछ समझाएंगे, वहां जाके तुम पता नहीं क्या मांग बैठो, तो वरदान तो हम ही मांग लेते हैं। कहा नहीं मांगेंगे तो हम, तुम तो बता दो। नहीं बोले हम ही मांगेंगे। अब तक तब लड़का आ गया। लड़का बोले झगड़ क्यों रहे हो माता जी पिताजी। कहा बेटा वो नारद जी बाबा खड़े हुए हैं, भगवान विष्णु जी के यहाँ से आए हैं, लक्ष्मी पति हैं, वो तो कुछ भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई वरदान मांग लो। मैं इनसे परामर्श, अब जी कहती कि हम मांगेंगे, अब बताओ ना। तो लड़के ने कहा कि देखो आप दोनों हो गए बुजुर्ग, इस घर की समस्याएं मेरी है, ना आप मांगोगे ना ये मांगेंगे, वरदान तो मैं मांगूंगा। अब वो तीनों झगड़ने लगे, नारद जी प्यासे खड़े। सो नारद जी महाराज अंदर आए और अंदर आकर के उन्होंने कहा कि भैया लड़ो मत, तुम तीनों ही एक एक वरदान मांग लो, हम भगवान के पास से आए। अब जब ये मांगने की बारी आई तो माता जी का त्रिया हट होता है। सो सबसे पहले माता जी आगे बढ़ी, बुजुर्ग माता जी, उन्होंने कहा वरदान मांगो। हाँ बोले वरदान मांगो। तो कहा क्या करें, अब चला फिरा नहीं जाता है शरीर। सो नारद जी आप ऐसी कृपा करो कि अब हम थोड़ी जवान बन जाएं, स्वरूपवान और जवान बन जाए। सो नारद जी ने अब वो वरदान मिलना था, स्वरूपवती एकदम युवती बन करके तैयार। नारद जी महाराज उसी समय पर एक राजा की सवारी निकली। कहा इतनी स्वरूपवान युवती यहाँ क्यों खड़ी हुई, पता नहीं बेचारी कहाँ की। कहा पीछे एक पालकी खाली जा रही है, अगर वो स्वीकृति हो तो उनको बैठा लो। तो महाराज मंत्री संतरी एकदम तुरंत पास में आ गए। महाराज की पालकी, आप बोलो महारानी बनना। अरे हाँ, गई खट से बैठ गई पालकी में, एकदम तकिया किया लगा कर। अब वो तो देखते देखते पति के सामने स्वरूपवान बनी और पालकी में बैठ के चली गई। अब नारद जी ने कहा कि अब आप ही कुछ अकल का वरदान मांग लो ताकि विष्णु जी को मुख दिखा सकें। तो श्रीमान जी ने कहा कि देखो तो जैसे तैसे स्वरूपवान भी बनी, वह चलेगी राजा के साथ में, ऐसा वरदान दो कि सुंघरिया बन जाए। भाई हाँ महाराज उन्होंने वरदान मांगा तो अब राजा को क्या मालूम पालकी में कौन बैठा है, तकिया लगी हुई है, सुंघरिया बैठी है उसमें। अब उसके बाद में लड़के से नारद जी ने कहा बेटा कुछ तो अकल से वरदान मांग ले ताकि मैं भगवान जी को मुख दिखा लूं। कहा मैं तो समझदार हूं, मैं तो आप ऐसी कृपा करो हमारी माता जी जैसी थी वैसी हो जाए। और माता जी जैसी थी वैसी हो गई और तीनों के तीनों वरदान चले गए, कुछ भी मिला। तभी तो बाबा जी ने इसी को देख करके लिखा कि काहू न को सोखे दुखी कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख
दुख कर दाता। काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब निज कृत कर्म भोग सब प्राप्त। न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है, सब अपने अपने कर्मों का परिणाम पाते हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने समझाया कि ये जो मैं बात कह रहा हूं ये दुनिया के लिए कह रहा हूं, लेकिन ये राम मनुष्य नहीं है, ये मनुष्यों के लिए है। तो बोले ये कौन है? का अवतरु अपने भगत हित, निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि। ये अपने तंत्र से भक्तों के हित के लिए। बोले महाराज कहते हैं कि राम कथा से बड़ी शिक्षा मिलती है, यही शिक्षा मिलती है कि पेड़ों और चट्टानों से पूछ रही हमारी पत्नी जी कहां गई, श्रीमती जी कहां गई, हे खगमृग हे मधुकर, ये क्या शिक्षा है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि इसमें भी एक शिक्षा है। क्या शिक्षा है? कि कामेन काहू दीनता दिखाई। कामेन काहू दीनता दिखाई। भगतन के मन बिरति दृढ़ाई। भगतन के मन विरति दृढ़ाई। कामिन काहू दीनता दिखाई। कामिन काहू दीनता दिखाई। कामिन काहू दीनता दिखाई। कामिन काहू भगतन के मन विरति दृढ़ाई। भगतन के मन विरति दृढ़ाई। भगतन के मन बिरति दृढ़ाई। भगतन के मन विरति दृढ़ाई। इस लीला से भी बहुत बड़ी शिक्षा राम जी ने दी है।